गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। फाइनली 2 साल के बाद ये सीरीज हमारे हाथ में वापस आ चुकी है। हर मंडे को एक एपिसोड आएगा और हर मंडे मैं उस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। बॉयज सीरीज भी साथ में ही कंटिन्यू रहेगी और दूसरे वीडियोस भी अभी से आते रहेंगे, तो एंजॉय करो। अगर आपने मेरे बनाए उससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज से जुड़े वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करें और दूसरे ही गेम ऑफ थ्रोन्स के वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। इसके अलावा हाउस ऑफ ड्रैगन में जो फैमिली ट्री दिखाया गया है एगॉन से लेके अब तक की सिचुएशन, उस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसे देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है न्यू इंट्रो से। यहाँ हमें टैपेस्ट्री दिखाई गई है, यानी कि कपड़ों को बुनना। पूरा इंट्रो जबरदस्त था। ये काइंड ऑफ टारगेरियन हिस्ट्री को दिखाता है। लास्ट वाला टारगेरियन ब्लड को रिप्रेजेंट करता था, जो काफी डार्क था, काफी हिस्टोरिकली एक्यूरेट था, लेकिन ये वाला काफी जबरदस्त है। इसमें आपको वलेरिया के डूम से लेके पूरा फर्स्ट सीजन दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इस इंट्रो को समझाने के लिए मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा और मैं वो जरूर बनाऊंगा क्योंकि अभी मैं वेला बैठा हूँ। हम देखते हैं नॉर्थ को आफ्टर 5 इयर्स। लास्ट एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स का जिसमें हमने देखा था द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ को, फाइनली उसका अपीयरेंस हमें दोबारा देखने मिला। ये विंटरफेल्स हाउस स्टार्क की रूलिंग सीट और यहाँ हमें सेरेमोनियल रिक्रूटमेंट दिखाया जाता है। ये एक्चुअली में बुक्स में काफी बार मेंशन हो चुका है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। मैंने कुछ इस तरीके से रीड किया है कि जब नाइट्स वॉच के अंदर लोगों की कमी हो तो विंटरफेल अपने हाउस में से किसी को रैंडमली चूज करके वॉल भेजता है। अब वो लोग ब्रदरहुड ज्वाइन करते हैं या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रेगन स्टार्क को सिलेक्ट किया गया है जो बंदा ये है और आने वाले सीजन्स में ये काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसे याद कर लो। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि क्रेगन के फादर रिकन स्टार्क ने ओथ ली थी रनेरा के साइड लेने की, जिस पर वो अभी भी कायम है। वो मिलता है प्रिंस जेस से जो उसका सपोर्ट मांगने आया है। ये लोग अभी मौजूद हैं वॉल पर। आई एम श्योर उसने ब्रदरहुड ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लॉर्ड नहीं बन सकता, ना ही वो मैरिज कर सकता है, लेकिन इसने ये दोनों चीज बहुत बार की है, तो मुझे टेंशन नहीं है। सपोर्ट के लिए क्रेगन व्हाइट बियर्ड्स को भेजना चाहता है, मतलब यंग सोल्जर्स नहीं लड़ेंगे, ओल्ड एज सोल्जर्स जाएंगे जिन्होंने बहुत सारी बैटल्स देखी हो। प्लस यहाँ पर वो ये भी मेंशन करता है कि जेस के परदादा किंग जेहेरिस टारगैरियन और उनकी वाइफ एलिसन भी यहाँ पर आई थी और सेम इसी जगह पर खड़े रह के उन्होंने द वॉल का नजारा देखा था। इस चीज को बुक्स में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, मैं फिर कभी उस पर बात करूंगा। यहाँ उन्हें रेवन मिलता है जिससे जेस को पता चल गया कि उसके भाई के साथ लास्ट सीजन में क्या हुआ है, तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। प्रिंसेस रेनिस रेस्ट करने के लिए आती है ड्रैगन स्टोन। उन्होंने वेस्टरोस में एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेड लगाया था लास्ट सीजन में, जिसके कारण कोई भी शिप वेस्टरोस के अंदर एंटर नहीं करेगा। वो इस पूरे ब्लॉकेड को अपने ड्रैगन के साथ प्रोटेक्ट कर रही है ताकि कोई भी दूसरा इस पर अटैक ना कर सके। लेकिन डेमन चाहता है वो उसके साथ फाइट करने किंग्स लैंडिंग में आए, क्योंकि यहाँ पे रेनेरा का सन मरा है और उसका बदला एमन की मौत से ही लिया जाएगा। रेनिस क्लियरली बता देती है कि डेमन किंग नहीं है, रेनेरा क्वीन है, और जब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेगी ये लोग कुछ नहीं करने वाले। एक्चुअली में रेनेरा बिलीव करना नहीं चाहती कि उसका सन मारा गया, इसलिए वो खुद चेक करने गई है और वो अपने ड्रैगन के साथ उसे ढूंढने निकली है इन केस वो जिंदा मिल जाए। कोलिस विजिट करता है शिप हाउस को जहाँ पे बड़े पैमाने पे काम चालू है, क्योंकि उन्हें शिप्स चाहिए ब्लॉकेड को कंटिन्यू करने के लिए। ये सारी चीजें मैनेज करता है ये बंदा जिसका नाम है एलिस वलेवियन। यस, वही गे बंदा। उसने एक्चुअली में गे बनने से पहले काफी स्ट्रेट वाली हरकतें की थी। आई गेस वो चेक कर रहा था कि वो रियली में गे है या नहीं। शायद इसी कारण से इसका जन्म हुआ था, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन एक और रूमर ये भी है कि ये कॉर्लिस का सन है। उसने इस चीज को कंप्लीटली सीक्रेट रखा ताकि उसकी वाइफ को पता ना चले कि उसका एक बास्टर्ड सन है। आप नोटिस करेंगे कि ये बंदा ब्लैक है प्लस गंजा, क्योंकि इसके पास सिल्वर हेयर है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। एक और बोनस स्पॉइलर अगर मैं आपको दे दूं तो ये एक्चुअली में मैरिज करेगा बेला के साथ, जिसका फियांसे अभी अभी ड्रैगन पर से मर गया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी उसको बहुत टाइम है। इसको एक्चुअली में बनाया जाएगा ड्रिफ्ट मार्क का नेक्स्ट लॉर्ड, क्योंकि जो एक्चुअल में लॉर्ड था वो मर गया। बैक इन किंग्स लैंडिंग ड्रैगन
ड्रैगन पिट पर पूरी आर्मी मौजूद है। उनको मालूम था कि सामने वाली टीम बिना अटैक के रहने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने वेगार को ग्राउंड पे रखा है डिफेंडिंग के लिए। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी एरिक के ऊपर है और वो पूरा ग्राउंड संभाल रहा है। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह यहाँ पर भी स्कॉर्पियन को रेडी रखा है, जिसका यूज वो लोग ड्रैगन्स को मारने के लिए करते हैं। काइबन ने एक्चुअली इसी बुक के रिकॉर्ड्स को यूज करके डेवलप किया था स्कॉर्पियन को, जिसको हमने सीजन 8 में देखा। हम देखते हैं स्वीट लिटिल हेलेना टारगैरियन को, जो सबको पसंद है। क्यूटी पाई काफी सफर करने वाली है, पर क्या करे, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है। वो अपने हस्बैंड द किंग एगोन को बताती है कि उसे डर लग रहा है रैट्स के कारण। हम जानते हैं कि वो एक ड्रैगन ड्रीमर है, और अगर आपको मालूम नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए। मैंने इसमें सब एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है। रियली एलिसेंट लास्ट सीजन में काफी बोली बाली बंदी थी, लेकिन यहाँ पे वो एंजॉय कर रही है किंग्सगार्ड क्रिस्टन कोल के साथ, जो जबरदस्त था। वैसे नीतीश कुमार कितनी साइड चेंज क्यों ना कर ले, क्रिस्टन कोल ने दोनों साइड में रहकर काफी एंजॉय किया है, तो रियल सिग्मा वही है। सीज के दौरान एरिक को मिल जाती है व्हाइट वर्म, जो सीक्रेट सेल कर रही थी हाई टावर को, इसीलिए डेमन उसे जेल में डाल देता और उसे सून मार दिया जाएगा। यहाँ एरिक उसे समझाता है कि वो एक एसेट के रूप में काम आ सकती है, इसीलिए डेमन उससे बात करने जाता है। यहाँ किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल इकट्ठा होती है और सारे लॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद थे। एगोन आता है अपने सन के साथ ताकि उसे रेडी कर सके किंग बनने के लिए। देखो इस साइड का प्लान काफी क्लियर है, वो हैरन हॉल को कवर करेंगे और रिवरलैंड्स पर स्ट्राइक करेंगे, जो लोग डिवाइडेड है अमॉन्ग देमसेल्व्स। जैसे नॉर्थ ब्लैक्स की साइड है और लैनिस्टर्स ग्रीन्स की साइड, वैसे ही सेम रिवरलैंड में नहीं है। ये चूतिया आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना काफी जरूरी था। वैसे किंग अपने काम को सीरियसली नहीं लेता, जो हमें ऑलरेडी मालूम था। ये चीज देखने लायक थी, और एलिसेंट को भी कंट्रोल चाहिए काउंसिल पे, जो उसे नहीं मिल रहा। एमंड को वॉर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, लेकिन क्या करे, वो किंग थोड़ी है जो ऑर्डर दे सकता है। एलिसेंट और क्रिस्टन के बारे में कई लोग बातें कर रहे थे, तो लैरिस उन्हें ठिकाने लगा देता है। वो कंप्लीटली न्यू स्टाफ को रिक्रूट करेगा जो बस उसके लॉयल होंगे। और फाइनली आफ्टर अ वीक आई गेस रेनेरा को डेड बॉडी मिल चुकी है उसके सन की। दोनों शो और बुक्स के हिसाब से उसे अपने सन की बॉडी कभी भी नहीं मिलती, बस अपने ड्रैगन के थोड़े बहुत टुकड़े मिल जाते हैं। ये देखने के बाद रेनेरा कंफर्म हो गई कि उसका अब कभी भी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो ड्रैगन स्टोन रिटर्न होती है। उसके रिटर्न होते ही वॉरफेयर शुरू हो जाता है। डेमन जाएगा हैरन हॉल आर्मी के होस्ट को फेस करने, जबकि रैनिस मैनेज करेगी ब्लॉकेड को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वीन को चाहिए हेड ऑफ एमंड, अ सन फॉर अ सन। चेस भी रिटर्न हो चुका है विद सपोर्ट ऑफ लेडी आयरन, जिनको एक ड्रैगन चाहिए हेल्प के लिए, और नॉर्थ जो अपनी आर्मी भेजेगा फॉर रेनेरा। लेकिन इन दोनों की हालत वैसे भी इमोशनली बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट सन और अपने ब्रदर को खोया था। किंग एगोन काउंसिल अटेंड करते हैं, और भले इस बंदे को किंग बनने का कोई शौक ना हो, ये काफी जेनरस पर्सनालिटी है। एगोन ट्राई करता है कि लोगों के शीप्स वापस रिटर्न हो सके या फिर लोगों को मजदूरी टाइम पे मिलती रहे, लेकिन उसके नानो ये होने नहीं देंगे। वो काइंड ऑफ हर डिसीजन को इंटरफियर कर रहे हैं, और उसको भी ये अच्छा नहीं लग रहा। वैरिस इसीलिए किंग से बात करता है और ट्राई करता है कि वो उसे मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा बाहर निकाल सके कि ऑटो हाई टावर मैटर से आउट हो जाए। यहाँ फ्यूनरल रखा जाता है, और ये भी दिखाया गया कि एलिसेंट भी प्रे कर रही थी। वो नाम लेती है एलिरिन फ्लोरेंट का, विसेरियस टारगैरियन का और लुसेरियस वलोरियन का। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये लोग न्यू रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी कि जो वेस्टरोज में बाद में आया। स्पेशली हाई टावर जो उनकी सीट को कवर करते हैं, वो लोग काफी रिलीजियस है। इवन उनका लोगो जो है वो एक टेंपल माना जाता है। उसको लगता है कि वो प्रार्थना करके प्रायश्चित कर लेगी, जो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन डेमन को एक्चुअली प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चोगा पहनकर सिटी पे पहुंच जाता है। व्हाइट वर्म ने अपनी रिहाई के लिए काफी अच्छी इन्फो दी है, जिसका यूज करके वो मिलता है ब्लड से। ये वैसे सिटी वॉच का एक बंदा था और डेमन के अंडर ही काम करता था, इसलिए डेमन उसे अच्छी तरीके से जानता है। इसका नाम ब्लड नहीं है, लेकिन सब लोग उसे ब्लडी बुलाते हैं। वो दोनों जाके मिलते हैं चीज से, जो एक रैट कैचर है। वो काफी अच्छी तरीके से सारे रेड कीव्स के हिडन केव्स को जानता है। अब केव्स को बनाया गया था मेगोर द क्रूल के टाइम। वो चाहता था कि रेड कीव से सेफ निकलने के रूट्स भी होने चाहिए, और उन रूट्स के बारे में किसी को भी इन्फो नहीं होने चाहिए। इसलिए जब वो रूट्स बन के तैयार हो गए, उसने सारे मजदूरों को बुलाकर मार दिया। ये बहुत सारे कांड में से एक था, इसीलिए उसे बाद में मेगोर
मेगोर द क्रूल कह के बुलाया जाता है। और मैं ट्राई करूंगा अगर मुझे कभी भी टाइम मिला तो मैं मेगोर द क्रूल पे एक पूरा वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चले। रेड कीप के अंदर क्रिस्टियन कोल और एमन प्लानिंग कर रहे थे और उनका प्लान भी जबरदस्त था। होस्ट को सीधा चैलेंज करेंगे तो फाइट सीधी ड्रैगन्स पे आएगी और उनके पास ड्रैगन्स का एडवांटेज है जिसका यूज करना कोई गलत बात नहीं होगी और वो लोग इजीली वॉर को जीत जाएंगे। लेकिन तभी ऑटो इंटरप्ट करता है। वो क्रिस्टियन कोल को जाने को बोलता है और प्रिंस से बात करता है और उसे समझाता है कि किंग काफी अनस्टेबल इंसान है। अगर उनको वॉर को कंटिन्यू करके जीतना है तो वो कोई भी रॉन्ग स्टेप नहीं ले सकते और अगर ड्रैगन्स को कुछ हुआ तो उनका एडवांटेज चला जाएगा। नीचे गटर्स के अंदर से निकलते हैं ब्लड एंड चीज जो एंटर करते हैं रेड कीप को। चीज ने अंदर जाकर पकड़ लिया क्वीन हेलेना को जो सभी की फेवरेट थी और अब जो उसके साथ होगा वो किसी को पसंद नहीं आएगा। उनका प्लान था एमन को मार गिराना, लेकिन अब जब एमन उन्हें नहीं मिला तो वो सन फॉर सन करेंगे यानी कि हेलेना के बेटे को मारेंगे। ब्लड क्लियरली उन्हें चॉइस देता है कि अपने दोनों बेटों में से एक को चूज करो। हेलेना के लिए या फिर किसी भी माँ के लिए ये काफी डिफिकल्ट चॉइस थी। वो ट्राई करती है कि ये दो उनके बेटों को छोड़ दे लेकिन वो नहीं मानते। हेलेना जैसे ही मार्क करती है अपने सन को, ब्लड एंड चीज उसे जाने देते हैं अपने दूसरे बेटे के साथ। वो दोनों मिलके उसका सर काट लेते हैं। आप में से कई लोगों को ये लगेगा कि ये काफी ड्रामेटिक सीन था, ये काफी ही हॉरर सीन था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स में इससे भी वर्स दिखाया गया है। यहाँ पर जहाँ दोनों बेटे सो रहे थे वहां पर बुक्स के अंदर दोनों बेटे जाग रहे थे जब ब्लड एंड चीज की एंट्री हुई। ब्लड एंड चीज ने ऑप्शन दिया कि कौन सा बेटा हेलेना चूज करना चाहेगी और उन दोनों की आंखों में देखकर हेलेना को चूज करना था कि वो कौन से बेटे को बचाएगी, जो काफी डिफिकल्ट था। वो बहुत ही रो रही थी। फाइनली उसने अपने यंगेस्ट चाइल्ड को चूज किया क्योंकि वो छोटा था, इतना समझदार नहीं था और वैसे भी एयर को बचाना जरूरी था, जो काफी हॉरिफिक चॉइस थी। यहाँ पर कौन सा सन मारा गया है वो रिवील नहीं हुआ, लेकिन वो अपने सन को लेकर रन करती है और पहुंचती है एलिसेंट के रूम में जहाँ ये दोनों लगे हुए थे। आई मीन रियली इनको वॉर में छई छपा छई सूझ रही है। कहाँ से सूझ रही है मेरे को पता नहीं चल रहा है। वैसे फर्स्ट सीजन में एलिसेंट बहुत ही मोरल ग्राउंड्स की बातें करती थी, वो सब शैटर हो गया और एक जबरदस्त ओपनिंग के साथ शुरू हो चुका है डांस ऑफ ड्रैगन, जिसे हम हर मंडे कवर करेंगे। और हाँ, मैं बॉयज के भी वीडियोस बना रहा हूं, नेक्स्ट वही आएगा, तो टेंशन मत लो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।